हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। बच्चों, आपकी पढ़ाई काफ़ी सही तरह से चल रही है और आप अगर उसमें साथ देंगे तो ही आपके वो काम आने वाली है। इसलिए अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक वे में लाएं और रोज़ उसे थोड़ा थोड़ा सा अपना खोल करके देखें। छोटी छोटी सी क्लिप्स होती हैं और उसे आप अपना अच्छे से कोशिश करें सीखने की। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर से कांटेक्ट करें। आफ्टर ऑल, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अम्ल क्षार और लवण का। कल थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, आज 9 तारीख में हम आप पढ़ रहे हैं। कल अम्लों के बारे में हमने बात की डिटेल में, अम्लों के बारे में, अम्लों के भौतिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। आज हम क्षारकों के बारे में बात करते हैं। क्षारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन जो है प्रदान करते हैं। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट हुए और उन्होंने क्षारकों की पहचान बताई कि OH नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव का साइन भी है इसके ऊपर, आपको शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा हो। तो OH नेगेटिव आयन दें, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आमतौर पर OH जिसमें लगता है आमतौर पर वो क्षारकीय पदार्थ होते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भौतिक गुण की बात आती है तो भौतिक गुण क्षारकों के, क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सॉरी कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, स्पर्श में साबुन की तरह चिकने होते हैं। और अब रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों में लाल लिटमस को क्षारक नीला करने की क्षमता रखते हैं। कल आपको बताया मिथाइल ऑरेंज सूचक जो बताए, इस मिथाइल ऑरेंज में गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में, वो फेनोफ्थलीन में गुलाबी रंग और मिथाइल ऑरेंज में पीला रंग प्रदान करते हैं क्षारक, और गुलाबी रंग देते हैं मिथाइल ऑरेंज में अम्ल। ठीक है। तो अम्ल और क्षारकों को सूचकों के द्वारा पहचान बताई। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अम्लों के साथ रिएक्ट करके गुलाबी रंग देता है और क्षारकों के साथ रिएक्ट करके पीला रंग देता है। तो नीले लिटमस पे क्षारकों का कोई प्रभाव नहीं होता और अम्लों के साथ मिलकर के उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। ये कल भी आ रही थी, कल अम्लों के गुणों में आ रही थी, आज क्षारकों के गुणों में आ रही है। ऐसा एग्जाम में भी इसी तरह से आ सकता है। एक कोड में जो है वो अम्लों के गुण बताते पूछ ले और दूसरे में क्षारकों के गुण पूछ ले। दोनों में ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण और पानी बनाते हैं। तो ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, ये लवण हो गया, ये पानी हो गया। अभी जो क्षारक हैं वो अधातुओं के ऑक्साइडों के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसी प्रकृति के होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे। कैसे प्रकृति के होंगे? अम्लीय। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के हैं, ये याद रखिएगा, और धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं। ठीक है। तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के हैं, ये अम्ल, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अधातु है कार्बन, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ये अधातु का ऑक्साइड हो गया। ये क्षार हो गए और ये मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट और जल बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है क्षारक अधातु ऑक्साइडों के साथ मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। आगे अम्ल और क्षारकों में क्या क्या समानताएं हैं ये आपको मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पर। अम्ल और क्षारकों में समानताएं, जो दोनों ही होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और दोनों ही जो हैं वो अपने अंदर से विद्युत का चालन कर देते हैं। ये अम्ल और क्षारकों की समानताएं हैं। इसके बाद एक पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा आसान सा है, और जो है अम्ल क्षार और लवण में से ये पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ते हैं। पीएच स्केल क्या है? एक सारेंसन नाम के साइंटिस्ट हुए और सारेंसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको 1909 में इसको जो है रिजर्व किया। इसमें 1 से लेकर के 0 से लेकर के और 14 तक के जो अंक होते हैं और बीच में 7 जो डिजिट है, 7 डिजिट क्या है? उदासीन को दर्शाता है। अगर पीएच स्केल पर किसी विलयन की रीडिंग 7 आती है तो इसका मतलब वो पदार्थ उदासीन है,
ना तो उसमें अम्लीय गुण है ना तो उसमें क्षारीय गुण है। 7 से जैसे जैसे हम 14 की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं तो क्षारीय गुण बढ़ता चला जा रहा है। 7 से आगे बढ़ने पर क्षारीय गुण बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही 7 से जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं 1 की तरफ 0 की तरफ, तो अम्लीय गुण बढ़ता जा रहा है। और अम्लीय गुण नहीं बढ़ रहा, अम्ल की क्या बढ़ रही है? प्रबलता। अम्ल की क्या बढ़ रही है? प्रबलता। मतलब ये, अगर किसी विलेन का पीएच मान जो है ये नीचे बताया गया है, प्रबल अम्ल किन्हें कहेंगे? जिसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक हो। तो प्रबल अम्ल कौन से होंगे? जिसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक हो। अब अगर सांद्रता अधिक होगी तो उसका पीएच मान कम होगा, और जितना पीएच मान कम होगा उतना ही अम्लीय प्रबलता अधिक होगी। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है यहाँ पे, अगर किसी विलेन की पीएच वैल्यू 1 है, 1 की 3 है, 1 की 5 है, तो 5 वाला दुर्बल अम्ल है। 5 वाला जो है वो उतना प्रबल नहीं है, 3 वाला ज़्यादा प्रबल है और 1 वाला उससे भी अधिक प्रबल है। ठीक है, और उसका उदाहरण प्रबल अम्ल। अब अभी अम्लों को 2 भागों में बांटा जाएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो इसके अम्लों के उदाहरण, सबसे पहले तो ये बात आपको समझनी है, अम्लों के उदाहरण कौन कौन से हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला बच्चों हर एक के फार्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं, ये सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, कार्बोनिक, ये सभी कैसे हैं? खनिज अम्ल हैं। कैसे हैं बच्चों? खनिज अम्ल हैं। ठीक है, और 2 तरह के अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल वो होते हैं जो हमें लैब में बनाने होते हैं, और प्राकृतिक अम्ल वो होते हैं जो प्रकृति में मिलते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल जितने भी हैं वो सभी दुर्बल अम्ल होते हैं, लेकिन जो खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, ये तीनों प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। याद रख लेना, प्रबल अम्लों के, दुर्बल अम्लों के अलग अलग उदाहरण पूछ सकता है। और कार्बनिक अम्ल जो है वो खनिज अम्ल है, लेकिन बजाय बावजूद इसके ये एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो सकता है। आफ्टर ऑल, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ जो आपके जो प्राकृतिक अम्ल हैं वो कौन कौन से कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राकृतिक अम्ल जो हैं वो किस किस में होते हैं बच्चों? वो होते हैं आपके संतरे में, नींबू में। नींबू और संतरे में कौन सा है? सिट्रिक है। टमाटर में ऑक्जेलिक है। सेब में मैलिक है। अंगूर में टार्ट्रिक है। सिरका अचार में एसिटिक है। दही में लैक्टिक है। चीनी में फॉर्मिक अम्ल है। सोडा वाटर या अन्य जो लिक्विड जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं उनमें कार्बनिक अम्ल होता है। तो ये सभी जो अम्ल होते हैं, ठीक है, ये सभी कैसे हैं? प्राकृतिक अम्ल है। और प्राकृतिक अम्ल सभी प्राकृतिक, ये कन्फर्म फैक्ट मान लीजिए, सभी प्राकृतिक अम्ल दुर्बल होते हैं, लेकिन सभी खनिज अम्ल प्रबल नहीं होते। उसमें केवल जो कार्बनिक अम्ल है वो क्या है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। तो अम्लों के उपयोग के बारे में बातें होती हैं। अम्लों के उपयोग में हम आपको बता सकते हैं अम्लों का उपयोग क्या क्या होता है। अम्लों का उपयोग में आप सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अम्लों का राजा है, किंग ऑफ ऑल एसिड्स इसको कहते हैं। ठीक है, अम्लों का राजा। ठीक, और जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में, विस्फोटक पदार्थ में, उर्वरक बनाने में, मेडिसिन बनाने में, अन्य अम्लों को बनाने में इसका उपयोग आपको मिल जाएगा। इसका उपयोग हो सकता है। इसके बारे में एक बात कही जाती है, ये किसी रासायनिक शास्त्री के हाथ का हथौड़ा है। क्या कहा? ये किसी रासायनिक विज्ञान के शास्त्री, रसायन शास्त्री का हाथ का हथौड़ा है। तो हथौड़ा क्यों है? जैसे कि बहुत सारे कामों में हथौड़ा यूज होता है, तो इसी तरह से एक रासायनिक शास्त्री के पास, अगर रासायनिक विज्ञान के एक्सपर्ट के पास में अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो वो इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। ठीक है, पेंट बना सकता है। पेंट मतलब पेंट करने वाला पेंट।
ठीक है। तो पेंट बना सकता है, विस्फोटक सामग्रियां बना, आरडीएक्स बना सकता है, बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग होता है, उर्वरकों में उपयोग होता है, तो बहुत सारे इसके मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ होता है, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। आगे नाइट्रिक अम्ल की बात है तो ये सोने और चांदी के शुद्धिकरण में एक वर्ड आता है अम्लराज, हिंदी में आ रहा है अम्लराज। अभी अभी मैंने आपको बताया अम्लराज जो होता है, अम्लों का राजा अगर पूछा जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, लेकिन अम्लराज इंग्लिश में वर्ड बहुत बार इस इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख करके देता है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है और एक नाइट्रिक अम्ल होता है। कौन कौन से अम्ल हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एक नाइट्रिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितने 3 अनुपात में होगा और नाइट्रिक अम्ल कितना 1 अनुपात में होगा। देखिए अब आपको बहुत बार याद नहीं रहता है बच्चों को कौन सा 3 अनुपात में होगा, कौन सा 1 अनुपात में होता, अक्सर बच्चे इसे गलत कर देते हैं। देखिए नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है HNO3, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है HNO3, जो इसमें पहले ही 3 लगा हुआ है वो तो है 1 अनुपात में, और जिसमें 3 नहीं है वो है 3 अनुपात में, तो 3:1 हो गया बच्चों। ठीक है, आगे ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बात करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़ों से जंग, कई बार कपड़ों को तार वगैरह पे सुखाने में जंग लग जाता है, तो जो है कपड़ों से जंग लहट को छुड़ाने में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। आफ्टर ऑल अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी लगभग इतना ही टाइम की और बची हुई है, तो इसलिए बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसके बाद वाला पोर्शन में आपको कल कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ क्लिप्स दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों के आंसर आपको करके लाने हैं। थैंक्स अ लॉट, जय श्री कृष्णा।